नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी हम बताने जा रहे हैं और चिड़िया वाले बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माता मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है और दोस्तों जो कि एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, और कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माता, क्या है ये चिड़िया की कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप ये कहानी पूरा सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस कथा को आधा अधूरा सुनकर छोड़कर चले जाते हैं तो आपको पाप लग सकता है और आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी कहानियाँ आपको पता चलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक गौरैया चिड़िया का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में वहाँ स्थित पेड़ में रहते थे और जब भी वहाँ मंदिर में पूजा पाठ होती थी तो वो जोड़ा आते और शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों वहीं बैठे रहते, महादेव की भक्ति में लीन रहते और निराधार भक्ति करते रहते। और दोस्तों, उन्हें अगल बगल का होश हवास का भी कोई अता पता नहीं रहता। उन दोनों चार पक्षी का रोज का यही नियम था कि जब भी उस मंदिर में घंटी बजती, आरती होती तो वो दोनों पक्षी वहाँ पहुँच जाते और शिव की आराधना करने में लग जाते और उसके बाद अपने बच्चों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते और उन दोनों का यही रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर में एक बूढ़ी माँ का घर था और उस बूढ़ी माँ का कोई भी संतान नहीं था। उनका देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो पक्षियों को बहुत ज़्यादा प्रेम किया करती थी। वो अपने घर के ऊपर छत में पक्षियों के लिए दाना पानी रोज डाला करती थी और उस बूढ़ी माँ का रोज का यह काम था। उसमें से वो दोनों चिड़िया भी आते और खाते पीते और कुछ अपने बच्चों के लिए भी ले जाते और ऐसा ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। और उस बूढ़ी माँ की तरह उन चिड़ियों का भी पेट भर जाता था। और एक दिन की बात है कि वह बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती है और बिस्तर पकड़ लेती है। उनका तो कोई सेवा करने के लिए कोई भी नहीं था जो कि उनका देखरेख करे, उनका ख्याल रख सके। बूढ़ी माँ बिना सेवा बिना दवा के बिस्तर पर पड़े रहती थी और अपने छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। और जब वो गौरैया पक्षी दाना चुगने उस बूढ़ी माँ के छत पर आते तो फिर दाना पानी नहीं पाते, तो फिर सोचते कि बूढ़ी माँ कहाँ चले गई और दाना पानी क्यों नहीं डाल पा रही है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है बिना दवाई खाना पीना के। और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। और एक दिन पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है और दाना भी नहीं डाला जा रहा था। तो वो बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बूढ़ी माँ को आसपास पूरे गांव में खोजने लगते हैं। तो फिर वो थक जाते हैं। तो फिर उसमें से माँ पक्षी अपने पति से कहती है कि स्वामी, वो बूढ़ी माँ कहाँ चले गई, हमें मिल ही नहीं रही है, जो हमें दाना पानी दिया करती थी, अब हम क्या करें। फिर उसका पति कहता है कि हमने उसे हर जगह ढूंढा, तलाशा, सिवाय एक जगह को छोड़कर, सिवाय उसके खुद के घर को छोड़कर हमने तो उसके घर को देखा ही नहीं। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। और फिर वो पक्षी उस बूढ़ी माँ के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो बूढ़ी माँ अपने घर के बिस्तर में लेटी हुई रहती है। तो फिर वह देखते हैं कि उसके शरीर में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो फिर वह अपने पंखों से उड़कर उन मक्खियों को हटाते हैं और उस बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और गौरैया का पति बोलता है कि अब यह बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद वह पक्षी दोनों ही बहुत निराश और बहुत ही उदास हो जाते हैं।
उन्हें बड़ा ही दुख होता है और फिर उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और इसी तरह से शाम हो जाती है और फिर वही मंदिर में पूजा होने लगती है, घंटी बजने लगते हैं। तो फिर वही दोनों पक्षी एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जाप करने लगते हैं। 2-3 घंटा बीत जाता है और बहुत ही लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह लगातार बिना खाए पिए महादेव की भक्ति किए जाते हैं वो दोनों। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, वो लोग भक्ति करते ही रहे और इससे महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और पक्षियों को दर्शन देते हैं। तो फिर कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा तुम्हें और मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी औकात से बाहर अपनी छोटी सी जान को लेकर इतनी बड़ी भक्ति, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुम जो मांगोगे मैं उसे तुम्हें दूंगा। फिर गौरैया ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, आप हमारी उस बूढ़ी माँ को वापस लौटा दें। तो फिर भोलेनाथ कहते हैं कि यह तो नहीं हो सकता, ये तो सृष्टि का नियम है, तो मैं इसके बीच में कैसे आ सकता हूँ, तुम कुछ और मांग लो। तो फिर पक्षी कहने लगे कि हमें बस वही बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर प्रभु कहने लगे कि हे पक्षियों, उस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े बाहर निकलने लगे हैं, तो मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ। तो फिर पक्षी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो तुम मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा, अब आप पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। फिर उसके बाद भोलेनाथ ने उसी बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और उसमें प्राण फूंक दिए और इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। तो फिर बूढ़ी माँ जीवित होकर कहती है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए और मेरे तो जन्मों जन्मों का पाप कट गया। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया। तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें उन 2 पक्षियों के लिए जीवित किया है। मैंने उन पक्षियों को आशीर्वाद दिया था, वो दोनों पक्षी बिना खाए पिए रहे और पूजा करने लगे और आराधना में लीन रहते थे सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी वजह से मैंने तुम्हें फिर से एक बार वापस से जीवन दान दिया है। वो पक्षी कोई और नहीं, वही गौरैया पक्षी का जोड़ा जो तुम्हारे छत के ऊपर हर रोज़ दाना चुगने आते हैं। फिर उसके बाद भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत में दाना पानी डालने लगती है और वह गौरैया चिड़िया का जोड़ा जो होता है उनसे कहती है कि तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तुम मेरे घर पर ही अपना निवास करो। फिर वह गौरैया यह बात स्वीकार करके वहीं पर रहने लगते हैं और पूरे गांव में यह बात फैल गई। एक बूढ़ी माँ जो कि मरकर भी जीवित हो गई, उस पर एक शक्ति आ गई है। जो भी लोग, जिस भी लोग का स्वास्थ्य सही नहीं रहता या फिर परेशानियां रहती है, वह लोग उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और फिर वह बूढ़ी माँ भोलेनाथ के नाम पर पूजा कर दिया करती है जिनसे वह लोग ठीक हो जाते हैं। फिर यह सभी जगह यह बात फैल गई और दोस्तों, वह बूढ़ी माँ जिस घर पर समाधि में लीन हो गई और उसके घर में भव्य मंदिर है जो कि गुजरात में स्थित है और वो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जानी जाती है। उस मंदिर पर हमेशा गौरैया चिड़िया का जोड़ा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वो मंदिर की ख्याति हर जगह दूर दूर तक फैली हुई है। अगर आप किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो यहाँ जाकर पूजा पाठ करने से आपकी वह परेशानी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे वह पक्षी उस बूढ़ी माँ के ऊपर निर्भर थे, उसके मरने के बाद उन्हें खाना पीना नहीं मिलने पर वह इधर उधर घूम रहे थे
इसलिए हमें कठिन परिस्थिति आने पर तैयार होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।